नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फाइनल ईयर की पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में क्यों देखा जाता है। प्लेटो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहलाते थे, अर्थात राजनीतिक दर्शन के पिता के रूप में जाने जाते थे, जबकि अरस्तु फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में देखे जाते हैं, अर्थात राजनीति विज्ञान के पिता या जनक के रूप में उन्हें माना जाता है, क्योंकि अरस्तु से पूर्व राजनीति चिंतन तो था, किंतु राजनीति का कोई विज्ञान नहीं था। राज्य विषयक चिंतन को एक विज्ञान का रूप देने का श्रेय अरस्तु को ही है और उसने ही सबसे पहले राज्य से संबंधित प्रश्नों तथा समस्याओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन किया और विभिन्न सिद्धांतों तथा व्यवहारों का वर्गीकरण किया और उनकी तुलनात्मक समीक्षा की। अरस्तु विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। कहा जाता है कि अरस्तु ने जब पॉलिटिक्स की रचना की तो 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अरस्तु ने जो अपने अध्ययन के अंतर्गत पद्धति रखी, उसके अंतर्गत वो सबसे पहले तथ्यों को एकत्रित करते, उनकी तुलना करते और फिर वो सामान्य निष्कर्ष की ओर अग्रसर होते। इस प्रकार विषय के प्रति जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था अरस्तु का, उन्हें अपने पिता से भी विरासत में मिला और वो किसी भी अध्ययन की सामग्री को वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से उनका अध्ययन करने का प्रयास करते। राजनीति विज्ञान को अरस्तु ने एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया, क्योंकि राजनीति विज्ञान पहले नीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र के साथ अध्ययन के अंतर्गत आता था और अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से पृथक किया और दर्शन शास्त्र से पृथक करके उसको स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में ही उन्होंने राजनीति विज्ञान को माना। यथार्थवादी विचारक रहे अरस्तु, क्योंकि उन्होंने प्लेटो के उन सिद्धांतों का भी खंडन कर दिया जो अत्यधिक कल्पना और आदर्शों पर आधारित थे, दर्शन के पर आधारित थे। जैसे साम्यवाद की जो प्लेटो ने चर्चा की, उसको भी अरस्तु ने अस्वीकार किया। अरस्तु ने अपने अध्ययन के अंतर्गत परिवारों का महत्व स्वीकार किया और संपत्ति को भी जरूरी माना और यथार्थवादी चिंतन के आधार पर ही उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने अध्ययन के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति अपनाई, आगमनात्मक पद्धति और तुलनात्मक पद्धतियों का उन्होंने अपने अध्ययन के अंतर्गत प्रयोग किया, जिसमें विशेष से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है, अर्थात तथ्यों के एकत्रण के बाद उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद वो सामान्य निष्कर्षों की ओर बढ़ते और किसी भी अध्ययन के अंतर्गत वो तुलनात्मक अध्ययन को महत्व देते थे। राज्य के पूर्ण सिद्धांतों का क्रमबद्ध निरूपण भी अरस्तु ने किया, क्योंकि अरस्तु ने बहुत से राज्य संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अरस्तु ने सरकारों के अंगों का निरूपण किया और सरकार के 3 अंगों के बारे में उन्होंने बताया और कानून की सर्वोच्चता का महत्व उन्होंने स्वीकार किया और अपने अध्ययन के अंतर्गत विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया। अरस्तु राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करते थे। अरस्तु ने नागरिकता संबंधी विचार दिए, उन्होंने क्रांति से संबंधित विचार दिए, उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया और अपने अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने राज्य की उत्पत्ति को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया और राज्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यही कारण है कि मैक्सी ने अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक माना। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।